हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 12 है। हमने ऑलरेडी 11 पार्ट कवर कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सीटी बीएड, अलीगढ़ बीएड, जामे बीएड और बिहार बीएड में भी काफी हेल्पफुल होंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, recognizing values and clarifying concept in order to develop skills and attitude about our surrounding in which we live is the process of which of the following। अपने परिवेश के विषय में जिसमें हम रहते हैं, कौशल तथा दृष्टिकोण का विकास करने के लिए मूल्यों की पहचान करना तथा अवधारणाओं को स्पष्ट करना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? लॉ एजुकेशन यानी कि विधि शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा, या ह्यूमन राइट एजुकेशन मानव अधिकार शिक्षा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला गया है। इफ यू वुड बी अ टीचर, हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स। यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो आप अपने छात्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहेंगे? ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, लेजेस फेयर यानी कि हस्तक्षेपी, या शो पार्शलिटी यानी कि पक्षपात दिखाना। तो इसीलिए इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, हमारा डेमोक्रेटिक हम बिहेवियर करेंगे स्टूडेंट के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। डेमोक्रेटिक व्यवहार यानी कि लोकतांत्रिक व्यवहार हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चे की शिक्षा हेतु प्रथम विद्यालय क्या है? सोसाइटी यानी कि समाज, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, फैमिली यानी कि परिवार, या नेबरहुड यानी कि प्रतिवेश। तो दोस्तों फर्स्ट जो आपका स्कूल होता है, चाइल्ड जो एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो होता है बच्चे की फैमिली। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परिवार। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज यूजीसी इस्टेब्लिश एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सांविधिक निकाय के रूप में यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाले आपके पीडीएफ में भी पूछा था। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि यूजीसी की स्थापना आप बताएंगे, तो आज हम आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर भी लेकर आ गए। ऑप्शन है 1961, 1964, 1956 या 1953। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी यूजीसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। निम्न में से अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत माना जाता है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछने वाले छात्र, अप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्राचार्य से प्रशंसा प्राप्त करना, या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, कक्षा में उच्च कोटि की शांति यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस, या स्टूडेंट प्लेइंग विथ ईच अदर, छात्रों का एक दूसरे के साथ खेलना। तो दोस्तों मोटिवेटेड टीचिंग हम कैसे मानेंगे, यानी कि अभिप्रेरित शिक्षण कब मानेंगे? जब स्टूडेंट अपनी क्लास में क्वेश्चन पूछे यानी कि प्रश्न पूछने वाले छात्र। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, while teaching a lesson in geography, the teacher takes the help of comparative method. With this method, student develop the quality of which of the following? भूगोल के एक पाठ के शिक्षण के दौरान शिक्षक तुलनात्मक पद्धति की सहायता लेता है। इस पद्धति से छात्र निम्न में से किस गुणों का विकास करते हैं? ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि परीक्षण, थिंकिंग यानी कि चिंतन, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, थिंकिंग यानी कि चिंतन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। आनुवंशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है? ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक, डायनामिक यानी कि गतिक, स्टैटिक यानी कि स्थितिक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक। 7 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही ऑप्शन होगा स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ेंगे और इसमें बोला गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन कम्स अंडर द डैश लिस्ट। भारतीय संविधान में शिक्षा डैश सूची के तहत आती है। कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती, स्टेट यानी कि राज्य, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, या ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपकी एजुकेशन जो लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है यानी कि समवर्ती सूची में आती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक भाषा को सीखने का उचित क्रम क्या है। राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी कि लेखन, पठन, श्रवण और बोलना। सेकंड ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लेखन। और थर्ड ऑप्शन है लिसनिंग एंड राइटिंग यानी कि श्रवण और लेखन। और चौथा ऑप्शन है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, श्रवण और समझना, बोलना, पठन और लेखन। तो दोस्तों इसका जो प्रॉपर ऑर्डर है लैंग्वेज सीखने का वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, all of the following are qualities of teacher except for। इसके अलावा अन्य सभी शिक्षक के गुण होते हैं यानी कि इसमें से एक शिक्षक का गुण नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। पेशेंस एंड टॉलरेंस यानी कि धैर्य और सहिष्णुता, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ, और सुपरस्टिशियस यानी कि मिथ्याधर्मी, और गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी समझ और संचार कौशल। तो दोस्तों सुपरस्टिशियस जो है यही इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि ये क्वालिटीज नहीं है, बाकी पेशेंस और टॉलरेंस भी होता है टीचर के अंदर, पंक्चुअलिटी भी होती है, गुड अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स भी मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ेंगे। फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड एज इंटरवेंशन। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए निम्न में से कौन सा एक मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप का वितरण, या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एंड ड्रेसेस, पुस्तकों और कपड़ों का निःशुल्क वितरण। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन होगा 11 का ऑप्शन नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे। Which of the following is not a supporter of learning। यहां पर पूछा गया नॉट आपसे, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम का सहायक नहीं है। इनडिसिप्लिन यानी कि अनुशासनहीनता, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षा में प्रणाली पद्धति, या इंटरेस्ट टू लर्न सीखने की रुचि, या नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा इनडिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ेंगे। व्हाट विल यू डू इफ वन ऑफ योर स्टूडेंट गेट्स वेरी हाई मार्क्स और स्पेशल डिस्टिंक्शन विच इज मच मोर देन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। यानी कि हिंदी में क्या बोला गया है, इसमें हिंदी में सिंपल सा बोला गया है, यदि आपके छात्र में से एक छात्र को बहुत उच्च अंक या विशेष योग्यता प्राप्त हो जो कि आपकी उससे अपेक्षा से बहुत अधिक हो, तो आप क्या करेंगे। एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज ऑन दिस अचीवमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट यानी कि उस छात्र की उपलब्धि पर आश्चर्य की भावना को प्रकट करेंगे, या कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस उसकी सफलता पर बधाई देंगे, या ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू गोट सच हाई मार्क्स और सच स्पेशल डिस्टिंक्शन पता लगाने का प्रयास करेंगे कि उसके इतने अधिक अंक या वैसी विशिष्ट योग्यता कैसे मिली, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ट्राई टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस यानी कि उसकी सफलता पर उसको बधाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 द रॉन्ग आंसर इन एमसीक्यू इज कॉल्ड। एमसीक्यू में गलत उत्तर को डैश कहा जाता है। स्टेम यानी कि स्तंभ,
अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प, डिस्ट्रैक्टर यानी कि विकर्षक या आइटम मद। तो दोस्तों इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड डिस्ट्रैक्टर, विकर्षक। डिस्ट्रैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको वो गलत सही आंसर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर शुड यू गुड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी सो दैट ही, शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वो इज एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो। सेकंड ऑप्शन है कैन नो वेदर स्टूडेंट आर कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज, जान सके कि छात्र पढ़ाई पर एकाग्र हैं कि नहीं। या इज एबल टू प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल बिफोर द स्टूडेंट इन सच अ मैनर दैट स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को इस तरह पेश करने में सक्षम हो कि छात्र समझ सके। या टीचेस स्टूडेंट ओनली व्हेन दे आर विलिंग टू स्टडी फ्रॉम देयर हार्ट्स, छात्र को केवल तभी पढ़ाएं जब वे अपने दिल से पढ़ने को तैयार हों। तो 15 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों के सामने पाठ्य सामग्री को उस तरह पेश करने में सक्षम हो कि छात्र आसानी से जो चीज समझाना चाह रहे हो वो समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 एम्स एंड कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, सामान्य शैक्षिक संरचना पर केंद्रित 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति निम्न में से किस प्रणाली पर संदर्भित है। 10+2+3 या 10+2+5 या 5+3+2 या 12+3+2। तो 16 का दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो आपकी एनईपी 2022 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या है उसका। ये तो 1986 का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, 2020 का स्ट्रक्चर आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, जो कि हमारी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं। टू मेक थिंग्स यानी कि वस्तु का निर्माण करना, टू मेक न्यू थिंग्स नई वस्तुओं का निर्माण करना, या टू डेकोरेट थिंग वस्तुओं को सजाना, या टू डेकोरेट ओनली न्यू थिंग्स केवल नई वस्तुओं को सजाना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, टू मेक न्यू थिंग नई वस्तुओं का निर्माण करना। रचनात्मकता से यही मतलब होता है कि किसी नई चीज का निर्माण करना, क्रिएटिविटी इसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन को एजुकेशन यू वांट टू डैश, सही शिक्षा में आप डैश चाहते हैं। पहला ऑप्शन है कंपल्सरी मेक सेपरेट रोज फॉर गर्ल बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर गिफ्ट नहीं होगा दोस्तों, यहां पर होगा गर्ल्स, ये मिसप्रिंट हो गया, यहां पर आपका गर्ल्स होगा, यानी कि लड़कों और लड़कियों की पंक्तियां अनिवार्य रूप से अलग बनवाना। या सेकंड ऑप्शन है गिव योर प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर गर्ल्स, लड़कियों से अधिक लड़कों को प्राथमिकता देना। थर्ड ऑप्शन है गिव योर प्रेफरेंस टू गर्ल्स ओवर बॉयज, लड़कों से अधिक लड़कियों को प्राथमिकता देना। या ट्रीट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, लड़के और लड़कियों के साथ बराबर व्यवहार करना। तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि बोथ इक्वली ट्रीटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यहां पर नॉट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि, या वर्डलेस इंटेलिजेंस बेकार बुद्धि, या म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतिक बुद्धि। तो स्पेशल इंटेलिजेंस भी एक आपका इंटेलिजेंस का टाइप है, लिंग्विस्टिक भी और म्यूजिकल भी। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वर्थलेस इंटेलिजेंस, ये इसका इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है, बेकार बुद्धि इसका टाइप नहीं है, और हमसे नहीं है वाला ही पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन इज टेक्निकली कॉल्ड एज, क्रिया को आरंभ करने की प्रक्रिया तकनीकी रूप में डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण, लर्निंग यानी कि अधिगम,
इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो 20 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। इफ यू सेलेक्ट अ मॉनिटर इन योर क्लास, विच क्राइटेरिया विल बी फॉलोड बाय यू इन दिस सिलेक्शन। यानी कि यदि आप अपनी कक्षा में एक मॉनिटर चुनते हैं तो आप इस कार्य के लिए कौन से मानदंड का अनुपालन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, या थ्रू इलेक्शन यानी कि लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर यानी कि चुनाव के माध्यम से, या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, शारीरिक बनावट के आधार पर यानी कि जो हट्टा कट्टा मोटा सा हो एकदम से उसको बना देंगे, या ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी इन द क्लास, कक्षा में श्रेष्ठता के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, निजी वरीयता के आधार पर यानी कि जो स्टूडेंट के ज्यादा क्लोज होगा उसको बना देंगे। तो दोस्तों मॉनिटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम कराते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर, जिसमें हम चुनाव क्लास में करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं, या पर्ची के माध्यम से वोटिंग करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच कमीशन हैज रिकमेंडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ यूजीसी इन इंडिया। भारत में यूजीसी के गठन की संस्तुति किस आयोग ने की थी। नेशनल प्लानिंग कमीशन यानी कि या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम यूईसी के नाम से भी जानते हैं, या कोठारी कमीशन, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का हमारा सही ऑप्शन होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की अधिगम के मूल्यांकन के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा, बाय एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि द्विवार्षिक परीक्षा, या क्वार्टरली एग्जामिनेशन, त्रिमासिक परीक्षा, या कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका आंसर आप ऑलरेडी समझ भी गए होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हम करेंगे, यानी कि सतत मूल्यांकन हमें करना चाहिए। और इसके लिए अब रेगुलर बेसिस पर जो आपके एफए होते हैं यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कराए जाते हैं स्कूल्स में, लगातार टेस्ट कराए जाते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं ताकि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बच्चे का किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24, एजुकेशन इज अ सोशल सब सिस्टम विच डैश। शिक्षा एक सामाजिक उप डैश प्रणाली है जो कैन प्रमोट फॉर नॉर्मेटिव सोशल चेंज, यानी कि मान की सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित कर सकती है। कैन नॉट प्रमोट नॉर्मेटिव सोशल चेंज, मान की सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित नहीं कर सकती है। या थर्ड ऑप्शन है हैज नथिंग टू डू विद सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। या विल रिटार्ड सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को धीमा करेगी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कैन प्रमोट नॉर्मेटिव सोशल चेंज, मानकीय सामाजिक परिवर्तन को संवर्धित कर सकती है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है, लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लिटरेसी रेट कितना है भारत में इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग। अब ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन एंड वुमेन इन इंडिया इज अबाउट डैश। 2011 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के मध्य लगभग डैश का अंतर है। क्या वो 10% का अंतर है, या 17% का अंतर है, या 5% का अंतर है, या 27% का अंतर है। यहां पर अबाउट पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं है। यहां पर एग्जैक्ट का मतलब पॉइंट्स में आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, तो यहां पर अबाउट पूछा तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अबाउट, वो लगभग 17% है, ऑप्शन नंबर 2। और अब आपके लिए टास्क ये है कि 2011 के अकॉर्डिंग जो मैन का जो लिटरेसी रेट कितना है और वुमन का लिटरेसी रेट आपका कितना है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और इसका आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर साउंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सिंगल स्टडी यानी कि एकल अध्ययन। सेकेंड ऑप्शन है डिपेंडेंस ऑफ लर्नर
यानी कि शिक्षार्थियों की निर्भरता। थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल लर्नर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी। या फोर्थ ऑप्शन है रोल ऑफ टीचर्स एंड एनवायरमेंट ऑफ स्कूल, शिक्षकों की भूमिका और विद्यालय का वातावरण। आंसर जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जुड़ने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम पर लिखेंगे सेंटर स्टडी टीम। सेंटर स्टडी टीम आप लिखेंगे तो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर आप आ जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर जुड़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए, और अपने दोस्तों में शेयर करें जो किसी सीटेट, स्टेट या बीएड और डीएलएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और जाने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।